और वहीं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का राहुल और अखिलेश पर बड़ा हमला। राहुल गांधी जैसे लोग बहरूपिया हैं, आरके सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को कुछ भी समझ नहीं है। राहुल गांधी का विदेश में बयान बेहद शर्मनाक है, आरके सिंह ने कहा। और अखिलेश यादव को लेकर भी कहा है कि अखिलेश यादव के दिन जो हैं वो लग गए हैं। अखिलेश के पटना जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा अखिलेश के पटना जाने से, ये कहा है आरके सिंह ने। केंद्रीय मंत्री है, राहुल गांधी पर और अखिलेश यादव पर उनका हमला। राहुल गांधी को कहा जो अमेरिका के दौरे पर राहुल हैं, वहां से जो बयान दे रहे हैं वो शर्मनाक है और राहुल गांधी बहरूपिया हैं, ये भी कहा है। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। लोकसभा के चुनाव में आप लोग लगे हुए हैं, फील्ड पर उतरे हुए हैं लगातार। बीजेपी 24 घंटे और पूरे साल चुनाव में लगती है और दौड़ती है। राहुल गांधी विदेश यात्रा पे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। मुस्लिम लीग लेकर के उन्होंने बयान दिया और कहा कि मुस्लिम लीग एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। आपका क्या मानना है? ये उनके इग्नोरेंस को दर्शाता है। नाम ही है मुस्लिम लीग, तो वो सेकुलर कैसे हो सकती है? वो एक समुदाय की पार्टी है। तो ये स्पष्ट जाहिर करता है कि उनको खुद समझ में नहीं है कि क्या क्या है। ये उनका इंटेलिजेंस लेवल दर्शा देता है। मुस्लिम लीग एकदम बिल्कुल साहब एक ये है कट्टरपंथी पार्टी है और अपना नाम आज़ादी के बाद भी इसने नहीं बदला, रह गए यहीं। हमारे देश के विभाजन करने की मांग करने वाला पार्टी भी मुस्लिम लीग ही था। ये लोग उसी का नाम लेकर के रखे हुए। ये दर्शाता है कि इनका सोच क्या है, इस पार्टी का सोच क्या है। और ये कहते हैं कि नहीं साहब कांग्रेस का कोई आया था कि नहीं साहब वो मुस्लिम लीग अलग थी, ये मुस्लिम लीग अलग। अरे नाम तो वही रखे हुए हो, आपके दिमाग दिल तो वही है। ये देखिए, ये इन लोगों का पॉलिटिक्स आज से ऐसा नहीं है। इन लोग का पॉलिटिक्स, कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिक्स आज़ादी के समय से, बल्कि आज़ादी के पहले से ऐसा ही और आज़ादी के समय से ही। ये लोग सोचते हैं कि एक वोट बैंक हम बना करके रखें। इन लोग का विकास नहीं किया उन्होंने मुसलमानों का, लेकिन उसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। ये लोग मूर्ख हैं, वोट बैंक बन गए। अब कभी इसके वोट बैंक बन गए, कभी सपा के वोट बैंक बन जाते हैं। वोट बैंक बनने से थोड़े विकास होता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 93 राजधानी सेवा और 7 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब दिल्ली से यूपी के सभी 75 जिलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा आज के बाद से। हर जिले से सीएम योगी के लिए बस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 100 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके साथ में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से राजधानी सेवा से जुड़ गई, यानी एक्सप्रेस बस सेवा जो है उससे जुड़ गई। आप देख सकते हैं सीएम योगी यहाँ से मंच से इस समय हरी झंडी दिखाते हुए, और ये वो बसें हैं जो राजधानी एक्सप्रेस सेवा की है। इससे पहले सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को प्रदेश के सभी जिलों से इस बस सेवा से जोड़ा था। और आज जबकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपना स्वर्ण जयंती मना रहा है, 1 जून को स्वर्ण जयंती हुई थी, स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है, तो उस अवसर पर सीएम योगी ने 100 बसों को रवाना किया। इनमें से 93 बसें जो हैं वो राजधानी एक्सप्रेस सेवा के अंतर्गत आती है, जो सीधे दिल्ली को हर जिले से उत्तर प्रदेश के जोड़ देंगी। जो दिल्ली के निकट के ज़िले हैं वहाँ से 1-1 बस, और जहाँ दूरी ज़्यादा है दिल्ली से उन ज़िलों से 2-2 बस की सौगात दी गई है। इसके अलावा 7 साधारण सेवा की जो बसें हैं उनको रवाना किया गया। यानी आज स्वर्ण जयंती के अवसर पर बसों का ये शतक जो है, यहाँ से 100 बसें जो हैं उनको सीएम योगी ने रवाना किया, आप देख सकते हैं। और सीएम योगी ने इस मौके पर एक बात ये भी कही कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो बस सुविधा देती है यात्रियों को वो बेहतर हो, सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ साल में परिवहन निगम की स्थिति बदली है, नई बसों को शामिल किया गया है, परिवहन निगम की आय बढ़ी है, उससे और बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। तो आप देखिए ये बसें आज मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग से रवाना होते हुए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। मंत्री जी, पहले बसें रवाना की गई, उत्तर प्रदेश की राजधानी से हर जिले को जोड़ा, अब राष्ट्रीय राजधानी से हर जिले को जोड़ा गया है। देखिए, पहले भी बसें जो है लखनऊ राजधानी के लिए थी और दिल्ली राजधानी के लिए भी थी, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल बस जो है सेवा दी जा रही है। इसकी स्टॉपेज कम है और ये अपने समय से पहुंचेगी
और दोनों तरफ से, एक तरफ दिल्ली से आएगी और एक ज़िले की तरफ से जाएगी। तो ये लोगों को, जो व्यक्ति यदि कोई दिल्ली में जाके अपना काम करके चाहे तो शाम को दूसरी अपनी हमारी बस सेवा से वापस आ सकता है। इसके लिए ये एक विशेष सेवा है। ऐसे हमारी पहले से भी दिल्ली के लिए बहुत सारी बसें हैं, हमारे लखनऊ राजधानी के लिए बहुत बसें हैं, लेकिन लखनऊ राजधानी और दिल्ली राजधानी दो सेवा हम लोगों ने प्रारंभ की। लखनऊ राजधानी पहले प्रारंभ किए थे, अब दिल्ली राजधानी हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो उससे ये है कि इसका किराया थोड़ा और से 10% ज़्यादा है, लेकिन समय से पहुंचाने क्या इसमें पैसेंजर थोड़ा कम भी रहेंगे, लेकिन वो किसी पैसेंजर का इंतज़ार नहीं करेंगे, ये समय से जाएंगे और समय से वो वापस आएंगे। तो इसलिए ये विशेष सेवा है। करने के लिए तो ये थे हमारे साथ में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।